गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिर जय गुरु प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि पता ही है कि सरफेस फिनिश का चैप्टर चल रहा है, लेकिन मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लेक्चर जो बनाता हूँ वीडियो लेक्चर, अगर वो आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने लगता है चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो नहीं किया है वो कर ले, ठीक है। और थोड़ा फीडबैक दें। फीडबैक देने से क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं, हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि आप लोग फीडबैक दे रहे हैं। तो और आप लोग के लिए ही मैं लेक्चर बनाता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे समझे और आगे बढ़े। देखिए, अभी नहीं पढ़ाई कीजिएगा, अभी एक वक्त है पढ़ाई करने का, अभी नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में भी मुश्किल होगा। इसीलिए ध्यान दें, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो आप लोग बने रहें हमारे लेक्चर के साथ। तो चलिए, जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग ग्रेड ऑफ फिनिश के बारे में जाना, इंडिकेट सरफेस फिनिश को कैसे इंडिकेट करते हैं वो भी जाना। आज हम लोग जो बात करेंगे सरफेस फिनिश का ही चैप्टर चल रहा है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है लैपिंग। क्या है? लैपिंग, ठीक है। देखिए, लैपिंग क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? पहचान। किसी भी चीज़ से अगर आप पहचान नहीं करिएगा तो फिर आगे उसके बारे में नहीं जान पाइएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो उसके के बारे में अगर अच्छे से परिचय है तो ही आप सहजता से उससे बात कर पाएंगे, अच्छा लगेगा, आपको मिलना जुलना ठीक लगेगा। जब उसके बारे में जानते ही नहीं तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग फील होगा। इसीलिए सबसे पहले उससे परिचय कीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जैसे कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिनको मशीनिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद भी बहुत अधिक फिनिश की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ रहा है कि सरफेस फिनिश के चैप्टर में आधुनिक युग का युग है। तो आधुनिक युग में अभी हम लोग को क्या होता है कि बहुत सारा मॉडर्न टाइप का मशीन आ गया है जो कि बहुत कम समय में अधिक उत्पादन देता है। तो उसकी क्षमता बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी क्षमता अगर बनी नहीं रहेगी, इफिशियंसी सही नहीं रहेगी तो अधिक प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक पार्ट्स अच्छे सरफेस फिनिश में हो। अच्छे अगर सरफेस फिनिश में नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसके पार्ट्स जल्दी घिस जाएंगे और जल्दी घिस जाने के बाद क्या होगा, जल्दी हीट होगा। तो ज़्यादा हीट होगा तो क्या होगा, मशीन की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी, मतलब उसकी जीवन काल कम होती जाएगी। ये आप लोग याद रखें, ठीक है। और इसीलिए हम लोगों को सरफेस फिनिश में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस को हम लोग जान रहे हैं कि मतलब कि हम कैसे पार्ट्स को और अधिक से अधिक सरफेस फिनिश में लाएं, जिससे हमारा मशीन का कार्य क्षमता बढ़ते रहे, ठीक है, जीवन काल भी बढ़ता रहे। तो देखिए, होता है क्या, अभी जैसे हम कोई ऐसा प्रोसेस, पहले हम सरफेस फिनिश को फाइल के द्वारा भी अगर हम फिनिश कर सकते हैं, लेकिन उससे अधिक फिनिश चाहिए तो हम ग्राइंडिंग मशीन पे करेंगे। लेकिन मशीनिंग और ग्राइंडिंग मशीन पर भी अगर हम पार्ट्स को फिनिश किए और उससे भी अधिक परिशुद्धता में हमें फिनिशिंग चाहिए तो हमें लैपिंग प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। किसका? तो हमें लैपिंग प्रोसेस का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ग्राइंडिंग और मशीनिंग, ये दोनों से भी अधिक परिशुद्ध में हमें कोई सरफेस फिनिश चाहिए, कोई सरफेस और अधिक परिशुद्धता में चाहिए, ग्राइंडिंग मशीन से भी सरफेस फिनिश से भी और अधिक परिशुद्धता में, तो हम लैपिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि यह एक कार्य क्रिया है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैपिंग कहते हैं। तो लैपिंग कार्य क्रिया के लिए लैपिंग टूल और लैपिंग कंपाउंड की आवश्यकता होती है। क्या होती है? लैपिंग क्रिया करने के लिए लैपिंग टूल प्लस लैपिंग कंपाउंड, क्या लैपिंग कंपाउंड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। और लैपिंग के लिए क्या होता है, लैपिंग के लिए हमको अंदरूनी या बाहरी प्रकार की सरफेस पर भी किया जा सकता है। मतलब लैपिंग प्रोसेस जो है, मतलब हम ये मान लीजिए कि इसका ये बाहरी सरफेस है तो इस पे भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए ये अंदरूनी सरफेस है तो अंदरूनी सरफेस या बाहरी सरफेस दोनों पे हम लैपिंग प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। और यह हाथ या मशीन दोनों क्रिया से कर सकते हैं। मतलब किससे? हाथ और मशीन दोनों क्रिया से हम लैपिंग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब लैपिंग करने के लिए प्राय निम्नलिखित कारण होते हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे कि इसके रीज़न क्या है लैपिंग करने के लिए। रीज़न क्या है, मतलब हम अगर लैपिंग प्रोसेस करेंगे तो हमें क्या एडवांटेज मिलेगी, क्या फ़ायदा मिलेगा।
ये हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे उसका रीजन, कारण, ठीक है। कारण हम बात करेंगे अब कि लैपिंग करने के प्राय निम्नलिखित कारण होते हैं, ठीक है। कौन कौन कारण होते हैं हम पढ़ते हैं। सबसे पहला कारण है कि अंतिम सीमा तक परिशुद्धता साइन बनाने के लिए, अगर हम कोई ऐसा सरफेस जिसको हमको अंतिम समय तक परिशुद्धता साइन बनाने के लिए हमें लैपिंग प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है उच्च कोटि की सरफेस फिनिश लाने के लिए, अगर कोई ऐसा सरफेस फिनिश हमें करनी हो, जो ऐसा पार्ट्स हो जिन्हें कोई ऐसी मशीन पे लगानी हो जो कि बहुत ही अधिक हमें उच्च कोटि की सरफेस फिनिश चाहिए, तो हम लैपिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो लैपिंग का यूज हम करते हैं उच्च कोटि की सरफेस फिनिश लाने के लिए, ठीक है। तीसरा है कि साइज को नियंत्रित रखने के लिए, जैसे क्या होता है कि हम कुछ मशीन बहुत ऐसा मशीन में कुछ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के क्या होता है पार्ट्स लगे होते हैं, प्रिसीजन पार्ट्स, तो उसको क्या होता है कि हमें उसका जो साइज है, साइज को नियंत्रित रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उस मशीन के पार्ट्स के लिए। तो हम लैपिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है, साइज को नियंत्रित रखने के लिए, ठीक है। चौथा जो है कार के अनुसार निर्धारित फिट लाने के लिए, लैपिंग प्रोसेस एक क्या है कि हमें कार को एक निर्धारित फिट में रखने के लिए भी हम लैपिंग का यूज करते हैं। तो बहुत 3 से 4 मुख्य कारण है जो कि हमें लैपिंग प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग ये हमेशा याद रखिए। अब हम बात करेंगे कुछ लैपिंग विधि के लिए जो टूल वगैरह का जो जरूरत पड़ता है उसका हम बात करेंगे, ठीक है। तो और उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि लैपिंग मेथड क्या है, ठीक, कैसे लैपिंग की जाती है, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। देखिए लैपिंग के लिए अलाउंस जो रखा जाता है, मान लीजिए जैसे हमें लैपिंग करने के पहले क्या होता है, जब भी हम किसी जॉब पर लैपिंग करना हो तो उससे पहले क्या होगा कि ग्राइंडिंग और मशीनिंग प्रोसेस करने के बाद, ग्राइंडिंग और मशीनिंग प्रोसेस करने के बाद हमें लैपिंग के लिए कुछ अलाउंस छोड़ दिया जाता है। तो कितना छोड़ा जाता है, 0.01 मिलीमीटर, कितना 0.01 मिलीमीटर लैपिंग अलाउंस छोड़ दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा सरफेस फिनिश जिस पे लैपिंग करनी हो, तो उससे पहले अगर हमें मशीनिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस करनी हो तो उसी समय हमें लैपिंग के लिए, ठीक है, ग्राइंडिंग और मशीनिंग प्रोसेस के बाद अगर हमें लैपिंग करनी हो तो उसके लिए हमें 0.01 मिलीमीटर का अलाउंस छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं लैपिंग मेथड। लैपिंग मेथड क्या है कि मान लीजिए कोई एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, तो फ्लैट सरफेस है उस पर हमें लैपिंग करनी हो तो हम जैसे हमने कि बताया कि हाथ या मशीन के द्वारा हम लैपिंग मेथड कर सकते हैं, ठीक है, लैपिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्या होता है कि फ्लैट लैपिंग करने के लिए क्या होता है कि पहले लैप की धातु फ्लैट लैपिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि लैप की धातु का पहले चयन कर लिया जाता है, ठीक है, क्या कर लिया जाता है, लैप की धातु का सबसे पहले हमें चयन करना चाहिए, ठीक है, फ्लैट लैपिंग करने के लिए। और लैप पर लैपिंग कंपाउंड लगाकर लैप पर लैपिंग कंपाउंड लगाकर फिर हम क्या करते हैं कि लैपिंग प्रोसेस करनी हो तो थोड़ा सा उसमें हमें तेल भी लगाना चाहिए। तेल एज ए लुब्रिकेंट के जैसा हम यूज करते हैं। तो हम फिर से मैंने ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि फ्लैट लैपिंग करने के लिए पहले लैप की धातु का चयन कर लिया जाता है, ठीक है, फिर लैप पर लैपिंग कंपाउंड लगाकर और जिस सरफेस पर लैपिंग करनी हो, इस सरफेस पर मान लीजिए हमें इस सरफेस पर लैपिंग करनी हो, ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे हमें लैपिंग करनी हो तो थोड़ा सा तेल लगाकर उस पर आगे पीछे चलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, आगे पीछे देख सकते हैं यह एक लैपिंग क्या है, एक लैपिंग टूल है, तो क्या इस पे आगे पीछे चलानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक लैपिंग टूल है। तो जिस सरफेस पे हमें लैपिंग करनी हो तो उस पर हमें क्या करनी चाहिए, थोड़ा सा तेल लगा लेनी चाहिए। और लैपिंग करने के पहले क्या करता है, उसका पहले हमें धातु का चयन कर लेना चाहिए, आवश्यक है। अगर धातु का हम सही से चयन नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत होगी, सही से लैपिंग नहीं होगी। तो फिर क्या कर लिया जाता है, उस पर लैप को आगे पीछे चलाया जाता है। क्या किया जाता है, लैप को थोड़ा आगे पीछे चलाया जाता है। और यह क्रिया हमें तब तक करती रहनी चाहिए जब तक अच्छी फिनिश ना हो। ये क्रिया हमें कब तक करनी चाहिए, जब तक उस पर अच्छी फिनिश
ना हो जाए। तो याद रखिएगा लैपिंग कंपाउंड मतलब लैप का चयन करने के लिए क्या है, हमें पहले धातु का चयन करना है और लैप पर लैपिंग कंपाउंड लगाकर, जो हमारा लैपिंग कंपाउंड होता है वो मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लैपिंग कंपाउंड लगाकर क्या किया जाता है, मतलब उस पर आगे पीछे थोड़ा चलाया जाता है। और जब तक ये क्रिया, हमें ये क्रिया कब तक करनी चाहिए, जब तक सरफेस अच्छी फिनिश ना हो जाए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये था लैपिंग मेथड और लैपिंग अलाउंस। लैपिंग अलाउंस 0.01 मिलीमीटर रखा जाता है। अगर कोई ऐसा सरफेस जब हमको लैपिंग प्रोसेस करनी हो तो ग्राइंडिंग और मशीनिंग प्रोसेस के समय ही हमें लैपिंग अलाउंस छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा। ओके, थैंक यू।